वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम। अभी कुछ महीनों से कहना चाहिए, सोशल मीडिया में माननीय उच्च न्यायालय, माननीय कई हाई कोर्ट्स को लेकर के इतने इतने वीडियो आ रहे हैं, इतने इतने कमेंट्स आ रहे हैं और पूरी आम जनता के बीच में जो बातें हो रही है वो बातें बड़े दुख पहुंचाने वाली है। एक प्रकरण इसी दौरान आया, मुझे लगता है उसकी चर्चा की जानी चाहिए। भाई, बड़े वकील होते हैं तो उनमें बड़ी सहनशीलता होती है। थोड़े थोड़े कम टॉलरेंस वाले वकील होते हैं तो वे उबल पड़ते हैं। ऐसा ही एक किस्सा अभी, यदि वो भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, कि जहाँ पर एक सरकारी वकील ने डबल बेंच में, सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच में दोनों जजेस तथाकथित न्यायमूर्तियाँ उनको इस तरीके से लड़ताड़ा है कि शायद वो उस दिन रिजाइन करके चले जाते घर। मसला यूँ है, बात यूँ हुई कि जो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस की पहले सरकार रही है, भूपेश बघेल उसके मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उनके कार्यकाल में एक ऐसा सिंडिकेट बन गया जो शराब माफियाओं से जुड़ करके और उसने सरकार के रेवेन्यू को नुकसान पहुंचाते हुए एक ऐसा सिंडिकेट बना लिया जिसमें कई ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हो गए, कई शराब के ठेकेदार शामिल हो गए और व्यापारी राजनीतिज्ञ और ब्यूरोक्रेट अधिकारी गण, या इस तरीके का कॉम्बिनेशन एक त्रिसंघी बन गया। तीनों को मिला के एक संघ बन गया जिसने सरकार के रेवेन्यू का नुकसान किया। ये भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री के समय उनका कार्यकाल चल रहा था, उत्तरार्ध में चल रहा था 2022 में, उसी समय ये बात निकल के आ गई थी कि ये एक बड़ा घपला हुआ है। और लोग तो खाली दिल्ली का शराब घपला कांड ही जानते हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन उस पर PIL से लेकर के, जानकारियाँ से लेकर के, मीडियम से लेकर के निरंतर चलता रहा। 22 में शुरुआत में जब ये बात आई, दरअसल एक छापा पड़ा था उस समय ईडी का, इनकम टैक्स, ईडी सब मिला करके एक जो मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई, कहना चाहिए, एक महिला अधिकारी के यहाँ पर और एक बाद में एक अन्य अधिकारी के यहाँ भी छापे वापे पड़े। वो छापे के वहाँ से लिंक मिला कि एक शराब कांड में भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं और इस तरीके से भी जो सरकार का जो रेवेन्यू है उसमें पलीता लगा रहे हैं। फिर उसकी जांच तो शुरुआत में लगभग 1,500 करोड़ के लगभग का नुकसान हो चुका है, ये कहा गया था। लेकिन बाद में जब इस पर FIR होकर के उसकी जांच होना शुरू हुई, फिर मामला आगे बढ़ता गया, तो होते होते ये हो गया कि वो तो 22-25 हज़ार करोड़ पे चला गया। लगभग 22 से 25 हज़ार करोड़ रुपए का चूना मार दिया, नुकसान करवा दिया सरकार के रेवेन्यू का, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार के उसी कार्यकाल के दौरान। उससे बीजेपी सरकार बाद में आ गई, उसका कोई लेन देन नहीं है, उसी समय का ये पूरा है। तो उसको लेकर के तो कोई सलूजा आहूजा करके कोई एक अधिकारी, एक कोई सिंडिकेट, एक कोई व्यापारी, एक कोई महिला अधिकारी, एक पुरुष अधिकारी और भूपेश बघेल पर्दे के पीछे, इस तरीके का ये एक पूरा ज़बरदस्त कॉकस बना था। उस कॉकस को लेकर के और ये सरकार आई, उसी समय FIR हो गई थी, वो तो उसी समय हो गई थी। और ये सरकार आई तो उस पर कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़े, तो कुछ जो वो आहूजा सालूजा कौन है वो चला गया सुप्रीम कोर्ट के पास में। सुप्रीम कोर्ट को तो ऐसा लगता है जैसे परचूनी की दुकान है, जो चाहे सो जाकर चारा नेगी सेव दे दो। हो क्या रहा, वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी जाकर के और वहाँ की डबल बेंच ने उस पर स्टे दे दिया। स्टे भी किस तरीके से कि उस केस की आगे सुनवाई नहीं हो, उस केस की सुनवाई नहीं हो सकती। जब ये सरकारी वकील को, छत्तीसगढ़ के वर्तमान सरकारी वकील को पता चला, 4 दिन पुरानी घटना है, तो वो सरकारी वकील वहाँ पहुँचा और वो जो डबल बेंच थी, डबल बेंच के दोनों जजेस की एक तरीके से उसने लू उतार दी भाई। उसने कहा कि चाहते क्या हो, क्या चाहते हो? आपके
आपके इन कारणों से शब्द शब्द में बदल रहा हूँ, आपके ऐसे व्यवहार से सारे अपराधी जिनको हमको अरेस्ट करना है, जिनको हमको कन्विक्ट करना है, जिनको हमको अपनी कस्टडी में लेकर के और उनसे सत्य उगलवाना है, और आप कह रहे हैं कि इस केस को यहीं रोक दो, इस केस की अब इन्वेस्टिगेशन नहीं करना, आप केस को ही एक तरीके से स्टे करने का बोल रहे हैं। आप अग्रिम जमानत देने की बात हो, आपकी और कोई बात हो, तो दुनिया भर में आप लोग तो यहाँ बैठे इसीलिए हो ये सब करने के लिए। लेकिन माई बाप, आप ये क्या कर रहे हो कि ये केस की आगे नहीं सुनना, इस केस की अब कोई प्रोसीडिंग नहीं, ये क्या है? क्या कर रहे हैं आप? क्या इसके लिए बैठे हैं? और जब क्लियर कट ये 22,000 करोड़ का सरकारी धन का इन्होंने राजस्व का नुकसान किया है, और आप इस पर जांच भी नहीं होने देना चाह रहे, अरेस्टिंग तो बात की बात है। और ये प्राइमा फेसी केस एकदम क्लियर है। जो वो भड़क गया, जो वो सरकारी वकील भड़क गया, तो उसके बाद में ये जो वो दोनों जजेस सुनते रहे। बाद में कहा, आपको अगर ये बेंच पसंद नहीं है तो आप चीफ जस्टिस के पास जाइएगा और इस बेंच को बदलवा लीजिएगा। लेकिन वो कोई कंटेम्प्ट कर दिया, तुमने ऐसा बोल दिया तो कैसे बोल जाऊँ, ये कर देंगे वो कर दे, कुछ ही नहीं कर पाए दोनों जजेस, दोनों न्यायमूर्तियाँ। तो मुझे और अंतोगत्वा वो जो सरकारी वकील था वो भड़क करके उसने बोले वो तो हम कर ही लेंगे। और उनका जो ये केस था, और ये केस का तो जो केस का जो होना है वो तो हो गई होगा, लेकिन वो जो सरकारी वकील भड़का तो क्या आत्मा अंदर से कलप पड़ती ना, तो फिर वो ये नहीं परवाह करती कि कौन क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा, गवर्नमेंट एडवोकेट यूँ नहीं कि वो किसी और से फीस लेके आया था, वो सरकार की तरफदारी के लिए खड़ा हुआ था, लेकिन उसने लू उतार के रख दी, उसने बखे उधेड़ दिए जिसको बोलते हैं। तो अभी भी वकालत में सही बोलने वाले वकील हैं, सब कपिल सिब्बल जैसे नहीं है सब। और जो जिनके रशियन फ्रेंड्स हुआ करती थी, जिनको कार में जिन्होंने क्या क्या किया था, हाँ, वो वकील साहब है ना, ऐसे ही नहीं है। सभी अभिषेक मनु सिंघवी नहीं होते हैं, सभी कपिल सिब्बलवा नहीं होते हैं। ऐसे भी वकील होते हैं जो सरकार के लिए अपनी जान लड़ा देते हैं, सरकार के लिए सब कुछ होम देते हैं। तो जिस वकील ने वो दोनों न्यायमूर्तियों की लू उतारी, मैं उसको सैल्यूट करना चाहता हूँ। और ऐसे ही वकील, ऐसे सरकारी वकील दिशा सालियान केस में मिल जाए भगवान, ऐसे ही वकील सुशांत सिंह राजपूत के केस में मिल जाए भगवान, तो मैं उनकी आरती उतारूँ। मैं ही नहीं, हज़ारों हज़ार लोग उनकी आरती उतारेंगे। और ऐसे जज जो इस तरीके से थोड़े से जले हुए बोरों में भरे हुए नोटों की प्रवृत्तियां जिनके भीतर पनप गई है, वे कुर्सियां छोड़ करके इस देश पर और देश के संविधान पर और न्यायपालिका पर बड़ी कृपा करेंगे, छोड़ के घर चले जाएं, मजदूरी करें और कोई काम करें, बहुत सारे काम मिल सकते हैं। क्यों उस कुर्सी को कलंकित करना? तो भाई उस एडवोकेट को सैल्यूट, भारत माता की जय।